दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। मैं आपको 3 किलोमीटर तक घुमाऊंगा गाड़ी से और तस्वीरें दिखाऊंगा कि राजनीति में कभी अपराधीकरण नहीं हुआ। जो लोग लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती के समय, शिबू सोरेन के समय कहते थे कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, ये झूठ है। राजनीति का पैसाकरण हो गया है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी अमीर पार्टी है। सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो बीजेपी के पास है, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स उसको चंदा मिलता है और कैसे संसाधन है उसके पास। मैंने भारत जोड़ो यात्रा के भी वीडियो बनाए हैं कि उसके पास कितना संसाधन है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्यों पिछड़ जाती है। न उनके पास मीडिया है, न टीवी है, न अखबार है, लेकिन इस सब की वजह है पैसा। तो आइए आपको अब दिखाते हैं बीजेपी के 2 दिनों की जो 16 और 17 की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उसमें कितना पैसा लगा होगा, खर्च हुआ होगा, उसका अंदाज़ा लगाइएगा। मेरे कैमरामैन आपको अब वो तमाम पोस्टर्स दिखाएंगे। बस ज़्यादा नहीं, मैं दिल्ली में लगभग 3 किलोमीटर के करीब घुमाऊंगा। ये देखिए मेरी गाड़ी अभी जो है वो 156 किलोमीटर दिखा रहा है। 3 किलोमीटर तो देखिए, पहला गोल चक्कर संसद से मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी हम लोग जहाँ हैं वो संसद भवन है और संसद भवन से शुरू कर रहा हूँ। शीशा से बाहर निकाल के बनाइए आप वीडियो, शीशा से बाहर निकाल लीजिए ताकि साफ बनेगा। तो ये देखिएगा, मैं संसद से बाहर का तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और पहले अभी तो उसके बाद ये लगभग आशीष को पता चल जाएगा। आशीष आप ऐसा कीजिए, पीछे वाले सीट पर बैठ जाइए इस तरफ। कि मैं इस समय संसद से अब ये शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, इस एक एक बैनर और होर्डिंग और पोस्टर के खर्च का आपको अंदाज़ा लगाना होगा। और मैंने संसद से शुरू किया। ये देखिए इस तरफ नया संसद बन रहा है। और मैं सोचिए कल पहला दिन था बैठक का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का। 16 और 17 को बैठक है। जो बीजेपी का दफ्तर है मैं वहाँ भी आपको ले चलूँगा। और आप अंदाज़ा लगाइए, मैंने जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी तो भी मैंने एक वीडियो बनाई थी बाइक पर बैठ के कि कांग्रेस के पास भी, बीजेपी के बाद कांग्रेस के पास कितना ज़्यादा संसाधन है, कितना पैसा है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अब मैं आपको ले चलूँगा, सेंट्रल दिल्ली घुमाऊँगा और ऐसे ऐसे गोलचक्कर दिखाऊँगा जहाँ इस तरह से संसाधन लगे हैं और बीजेपी के दफ्तर पर जाके ख़त्म करूँगा। तो ये मैं किसी को ख़राब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ। टीवी चलाना हो, अखबार चलाना हो, सोशल मीडिया चलाना हो, और तमाम सोचिए समाजवादी पार्टी हो चाहे BSP हो, इन लोगों को कोई फंड नहीं देता है, कॉरपोरेट फंड नहीं देता है, क्योंकि पार्टी की वजह से देखिए। तो ये देखिए किस तरह से तमाम जो बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगे हैं वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। और इसके बाद मैं अब ये दूसरा गोल चक्कर ले चलूँगा, वहाँ से कांग्रेस के, बीजेपी के स्टेट जो दफ्तर है वहाँ ले चलूँगा। ये देखिए इधर राइट साइड में दिखाइएगा। तो कोई ऐसी जगह नहीं है मैं जहाँ से ये देखिए JP नड्डा की तस्वीर है जो दिखा रहा हूँ। ये देखिए मोदी जी की तस्वीर है, ये दिखा रहा हूँ। तो पूरे बैनर, पोस्टर जो हैं वो सड़क पर पाट दिया गया है। तो सवाल है कि बीजेपी का इस देश के हर राज्य में दफ्तर है, वो खोल रहे हैं लगभग सभी ज़िलों में। और ये देखिए अभी राइट साइड में तस्वीरें आपको दिख रही होंगी, लेफ़्ट साइड में तस्वीरें दिख रही होंगी। और जितने गोल चक्कर हैं, लुटियन जोन बोलते हैं इसको, जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये लुटियन जोन है। लुटियन जोन को पूरी तरीके से देखिए, अभी राइट साइड में मेरे देखेंगे, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए किस तरह से 2 तस्वीरें हैं, उनके ऊपर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें हैं। ये देखिए अब हम लोग आइए, देखिए ये आ गए हम लोग आकाशवाणी के पास। तो आकाशवाणी पर भी उनकी तस्वीरें लगी हैं। और इस गोल चक्कर से हम संसद भवन के आसपास ही आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का दफ्तर है, जो अब उनका नया दफ्तर बना है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों वो नेता हैं जो उनके पोस्टर्स पे हैं। और कल तो और ज़्यादा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि राजनीति कितने खर्च का काम है, कितने खर्च का खेल है, ये आपको समझ में आ जाएगा। और थोड़ा लंबा होगा तो हम लोग इसको काटने की भी कोशिश करेंगे, शॉर्ट्स भी लगाएंगे। तो बीजेपी की 2 दिनों की जो राष्ट्रीय, मेरा मकसद ये है कि चाहे सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, इनके नेताओं को भ्रष्ट कहा जाता है ये भ्रष्ट नेता हैं। जबकि इनके पास आज तक एक भी, अभी ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है, सोचिएगा ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है, बहुत ज़रूरी है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है
लगभग 16,000 करोड़ की, लगभग 1600 करोड़ की पार्टी है बीजेपी। 1600 करोड़ रुपया उसके पास कैपिटल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, कांग्रेस का भी मैं दिखा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश है आपको सिर्फ जानकारी देने का। अब हम संसद भवन के एक और गोल चक्कर पे आ गए हैं और यहाँ से हम गोल चक्कर काट के फिर हम आपको बीजेपी दफ्तर तक ले चलेंगे और किस तरह से तस्वीरें हैं। तो आप सोचिए कि ये देखिए, अब इस गोल चक्कर पे हम आ गए हैं, संसद भवन के एक दूसरे गोल चक्कर पे। और आप राइट साइड से दिखाइए, आशीष दिखाएगा, हम गोल चक्कर काटेंगे, चिंता ना करें। तो ये देखिए, इस तरह से बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग से पूरे शहर को पाट दिया गया है। और ये बीजेपी के पास कितना संसाधन है, कांग्रेस के पास तो इनके पास संसाधन बहुत है और ये लड़ाई संसाधन की है। तो राजनीति का अपराधीकरण कभी नहीं हुआ था, हाँ राजनीति का पैसाकरण जो है वो ज़रूर हो गया है। तो अब देखिए, ये मैंने गोल चक्कर पूरा काट दिया। अब मैं आपको बीजेपी के दफ्तर की तरफ से ले जाऊंगा, उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, बीजेपी के ये दिल्ली का दफ्तर है, स्टेट दफ्तर। और देख लीजिए किस तरह से झंडा, बैनर, पोस्टर से पाट दिया जाता है। ये देखिए, ये बीजेपी का दफ्तर है और पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह से झंडा, बैनर, पोस्टर लगा दिया गया है। और यहाँ से समझिए कम से कम 3 किलोमीटर दूर है जहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। लेकिन जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का झंडा, बैनर, पोस्टर मिलेगा। तो ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है कि जो 1% लोग हैं उनके पास 40% संसाधन है। ऑक्सफोम की रिपोर्ट है, वो 1% कौन लोग हैं वो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। और वहीं एक और रिपोर्ट आई है कि 60% जो जीएसटी है, जीएसटी की जो कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा गरीब दे रहे हैं। जो अमीर 10% लोग हैं उनका कलेक्शन सिर्फ 3% है। अब ये फिर देखिए, राइट साइड में हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। अभी हम लोग आ गए हैं, ये देखिए इस तरह से हम लोग अभी आ गए हैं, गोल डाक खाना है ये। तो कोई ऐसा गोलंबर नहीं है जिसको बीजेपी ने ढक नहीं दिया। आप बताइए कि सपा बसपा के नेता बेईमान, भ्रष्ट, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ से आता है, कौन लोग देते हैं। और इस देश में भ्रष्ट नेता मतलब लालू यादव, इस देश में भ्रष्ट नेता मतलब मायावती। ये सब किसने फैलाया आपके दिमाग में, किसने जहर घोला अपने ही नेताओं के खिलाफ? टीवी और अखबार ने। और टीवी अखबार कौन चला रहे हैं? टीवी अखबार में सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो इस पर रिपोर्ट नहीं बनाएंगे। तो ये पत्रकारिता होती है, सत्ता से सवाल पूछना, सत्ता के बारे में बात करना। अब हम लोग जो हैं वो इस गोलंबर से हट के अब हम आपको ले चल रहे हैं, एक दूसरे रोड पर ले चल रहे हैं। उसके बाद मेरी गाड़ी जैसे जैसे घूमेगी हम कोशिश करें। देखिए ये देखिए तमाम झंडा, पोस्टर। अब ये देखिए राइट साइड से दिखाएंगे आशीष आपको, झंडा से एकदम पाट दिया गया। ये देखिए, ये बीजेपी के झंडा देखिए। तो आपसे भले 15 अगस्त पर तिरंगा जो बांटा, तिरंगा यात्रा जो बीजेपी ने घर घर तिरंगा किया था, उसके लिए भले आपसे पैसा लिया गया हो, लेकिन बीजेपी के झंडा जो है वो सड़कों पर लगा है। मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ, हर पार्टी को अधिकार है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अमीर पार्टी कौन है और गरीब पार्टी कौन है। और इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह क्या कहते हैं कि इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम, डीएमके जो बहुजनों की पार्टियां हैं वो दरअसल जनाधार वाली पार्टी है। और जो कांग्रेस, बीजेपी, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक जो सवर्णों की पार्टी है वो पैसे वाली पार्टी है, संसाधन वाली पार्टी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और उसके पास कितना संसाधन है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वो सवाल हैं जो इस देश की मीडिया नहीं पूछेगी, टीवी अखबार नहीं पूछेगा। और सवाल है कि अगर यही कार्यकारिणी की बैठक सपा, बसपा, आरजेडी की होती तो सारे चैनल इस तरह के कटिंग्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। इतना आप लोग अगर राजनीति में हैं, आप लोग अगर पॉलिटिक्स में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह के बैनर्स, होर्डर्स लगाने के कितने खर्चे आते होंगे, आप कल्पना कर सकते हैं। देखिए एक और गोल चक्कर पे हम लोग आ गए हैं, वहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से पाट दिया गया है। तो पूरे लुटियन जोन को जो है बैनर, पोस्टर, झंडा से पाट दिया गया। यही हालात है। देखिए ये संसद भवन के पास का एक और गोलंबर है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस देश में जो सवर्णों की लीडर पार्टियाँ हैं उनके पास पैसे है। जनाधार वाली जो पार्टी है वो बहुजनों की पार्टी है। तो सोचिए एक एक जो कटआउट हैं, ये जो कटआउट लगे हैं,
इसके खर्चा का अंदाज़ा आप लोग लगाइए, मेरा काम है सिर्फ आपको ये रिपोर्ट्स दिखाना। इसके खर्चा का आप अंदाज़ा लगाइए और पूरे दिल्ली के लुटियन जोन को इसी तरह से पाटा गया है। ये देखिए, ये तमाम मैं कटआउट दिखा रहा हूँ और ये बहुत ही शानदार और बड़े बड़े कटआउट हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस गोल चक्कर को एक बार फिर से दिखा दूँ मैं आपको, और इसी से बहुत लोगों को मैं सिर्फ खबरें दिखा रहा हूँ, सही गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसा का राजनीति का पैसाकरण हुआ है। अपराधीकरण तब कहा जाने लगा था मीडिया द्वारा जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चुनकर जाने लगे थे, तो कहा जा रहा था कि राजनीति का पैसाकरण हुआ है, जबकि सच्चाई ये है, अपराधीकरण हुआ है, जबकि सच्चाई ये है कि राजनीति का पैसाकरण हुआ है। तो ये तमाम गोल चक्कर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अमीर पार्टी है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, वो भी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। ये भारत जोड़ो यात्रा पर मैंने वीडियो बनाया था, और राहुल गांधी जितने किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, दोनों तरफ कटआउट्स होर्डिंग से शहर को पाट दिया जाता है। तो इतना संसाधन, अब फिर सवाल है कि इसमें सपा बसपा RJD JMM जैसे नेता कैसे चोर हो गए? उनके पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा तो यहाँ है साहब। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन पार्टियों के पास पैसे हैं, कौन सी पार्टी गरीब है, कौन लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। और एक ये रोड मैं एक और दिखाऊंगा, जंतर मंतर वाला रोड है, किस तरह से संसाधन कितना ज़्यादा है, पैसा कितना ज़्यादा है, वो इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पूरे शहर को बोर्डिंग होर्डिंग से पाट दिया गया है और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं ले चलूँगा आपको संसद मार्ग पर, ये संसद मार्ग जो है उस पर ले चलूँगा, और संसद मार्ग पर जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कोई शादी का माहौल है। तो बीजेपी की 2 दिनों की 16 और 17 जनवरी गरीब कल्याण हमारा संकल्प, ये नारा है बीजेपी का। तो गरीब का कल्याण जो है वो नारा है, और ये देखिए ये सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है, गरीब कल्याण हमारा संपर्क हमारा संकल्प है। ये बीजेपी की होर्डिंग्स बैनर पोस्टर दिखा रहा हूँ, और कांग्रेस के पास भी इतना ही पैसा है। लेकिन सोचिए, ये खबर आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा, कोई सवर्ण पत्रकार भी नहीं बताएगा। और इस देश में किस तरह से मायावती जी को, अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, लालू यादव को, इन लोगों को चोर घोषित कर दिया गया। तो आप कल्पना कर सकते हैं, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टीवी किनके पास है, अखबार किनके पास है। इतने सारे बोर्डिंग होर्डिंग, जो सोचिए जिनके पास टीवी है, अखबार है, उसके बाद इतने कटआउट्स है, होर्डिंग्स है, वो ये सारे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पैसा किनके पास है। ये देखिए, ये हम लोग अभी जा रहे हैं, ये संसद मार्ग है, और ये देखिए किस तरह से आपको दिखा रहे होंगे, बीजेपी ने दुल्हन की तरह जो है एकदम से सजा दिया है सड़कों को, क्योंकि उसकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और ज़िला बाहरी दिल्ली, तो ये देखिए ये दोनों तरफ से किस तरह से सजाया गया है, दुल्हन की तरह सजाया गया है। और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना कम खर्च हुआ होगा, कितना। और नारा भी दिया गया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और उसमें कहा जा रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, इसमें उनका नारा है गरीब कल्याण, गरीब का कल्याण। ये देखिए, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, इस तरह के। और ये देखिए, ये वो शानदार कटआउट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक बार और मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ राइट साइड से, और NDMC है ये। और ये देखिए, ये शानदार कटआउट्स, तिरंगे दिखाइए ज़रा, झंडे, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी का झंडा दिखाइए। और ये देखिए, ये कटआउट्स देखिए, इस तरह से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये देखिए, ये कटआउट देखिए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। ये देखिए, ये कटआउट्स आप देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के पास ही, कांग्रेस भी इसमें है। तो इसलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुजन पिछड़े दलितों की पार्टी जो है वो क्यों नहीं बेहतर करती है। उसकी एक वजह ये भी है कि इनके पास संसाधन नहीं है, टीवी चलाने के लिए पैसे नहीं, अखबार चलाने के लिए पैसे नहीं है। क्योंकि जो आइडियोलॉजी है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है सपा का, बसपा का, RJD का, JMM का, DMK का, वो सोशल जस्टिस की है। और उनके लोग बिजनेस में नहीं है, कॉरपोरेट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठेकेदार नहीं है, उनके लोग टीवी अखबार में नहीं है।
और इसीलिए ये देखिए इधर लेफ्ट साइड से आपको दिखाएंगे दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है। उसके बाद ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और ये आप ताज्जुब करेंगे कि ITO तक है जो ये 57। देखिए तो मैं 2-3 किलोमीटर गाड़ी लगभग चला चुका हूँ, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो किस तरह से बीजेपी के पास कितना पैसा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप सोच सकते हैं कि राजनीति में जो पैसा कर रहे हैं, तो सवाल है कि कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं वो बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। और इससे आपको क्या लगता है इतना खर्चा किसी सपा के पास, RJD के पास, JDU के पास, इक्का दुक्का राज्यों में भी तो सपा बसपा सब RJD से, ये लोग भी एक बार मुख्यमंत्री रहे लेकिन उसके बाद भी इनके पास संसाधन नहीं है। और इसका सीधा सीधा संबंध जाति से है। जो इस देश में जो ऑक्सफोम की रिपोर्ट आई है, जो उसने कहा है ना कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है, वो जो 1% लोग हैं ना, वो उनकी आइडियोलॉजी कौन है? वो सवर्ण समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं और सवर्ण समाज के ज़्यादातर लोग हैं। ज़्यादा क्या, पूरा का पूरा वही हैं। और उनकी वैचारिक सहमति बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी सत्ता में रहे इसलिए वो चंदा देते हैं। उसके बाद वो कांग्रेस को भी देते हैं, थोड़ा बहुत लेफ्ट को भी देते हैं। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मायावती को चंदा दें, अगर आप वो लालू यादव को चंदा दें, वो शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को चंदा दे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इनफैक्ट जब वो लोग सत्ता में भी होंगे तो भी वो उनको चंदा नहीं देंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनसे मैच नहीं करती है। तो भारत की पूरी जो राजनीति है वो जाति के नाम से चलती है। हिंदू तो ये मत किया कि हिंदुओं की सरकार है तो हिंदू को मायावती भी हिंदू हैं, अभी उन्होंने धर्म एक्सेप्ट नहीं किया है। शिबू सोरेन हिंदू हैं, हेमंत सोरेन हिंदू कहते हैं, तो ये तमाम नेता हिंदू ही हैं। लेकिन चूँकि इनकी जाति जो है वो सवर्ण नहीं है, ये लोग, इनकी आइडियोलॉजी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के पक्ष में है। इस देश के 97% हिंदुओं के पक्ष में है, लेकिन चूँकि इसीलिए उनको चंदा नहीं मिलता है। जो 1% लोग जिनके पास 40% संपत्ति है वो चंदा नहीं देते हैं। और चूँकि इस कम्युनिटी से आपने पत्रकार नहीं है, आपके पास TV नहीं है, अखबार नहीं है, तो ये सारी बातें कोई नहीं करेगा। और जब हम लोग ये बातें करते हैं सारी बातें, तो हमको गाली दिया जाता है, धमकी दी जाती है, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना ढमकाना। जबकि मुझे इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर भरोसा है, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी से बोलना चाहिए। इसलिए हम लोग ये सारी खबरें, पत्रकार हैं तो अंतिम समय तक हम लोग पत्रकारिता करेंगे। और ये जो फैसिलिटी है ये कांग्रेस के पास भी है, थोड़ा अब इससे कम है चूँकि कांग्रेस सत्ता में नहीं है और अब सवर्ण समाज जो है। लेकिन अभी भी जो ये चंदा का जो पूरा मसला है वो कांग्रेस के पास अभी भी चंदा का जो मसला है वो बना हुआ है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किन के पास पैसा है, कहाँ से पैसा आता है। पैसे पेड़ पर उगते नहीं हैं। और बीजेपी को जो लोग चंदा देते होंगे, आपको क्या लगता है उसके बदले में उनको दूध भात मिलता होगा? क्या मिलता होगा आप लोग बताइए। ये बड़े बड़े जो हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंकों से जो लोन है। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई अंबानी अडानी पेट्रोल पंप पर नौकरी करके और कलम बेच के नहीं बनता है। ये जब तक आपको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ना हो, जब को आप तक आपको 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, तो आप ये सब नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजनीति जो है वो हर ताले की चाबी है। और पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल जो आपके इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, इससे भी पॉलिटिक्स, राजनीति डिसाइड होता है। तो जो ऑक्सफोम की जो रिपोर्ट आई है, लेकिन सबसे चिंताजनक है कि इस देश में सबसे ईमानदारी से जो टैक्स है वो इस देश का 97-90% गरीब लोग देता है। तो ये गर्व की बात है हम लोगों को कि तमाम, ज़्यादातर गरीब कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो वही है। और अब मैं एक दूसरे रेलिंग पर आ गया हूँ। अच्छा देखिए, ये ख़ास बात और है, अमित शाह मिलने गए थे अभी मुरली मनोहर जोशी से, जो मार्गदर्शक मंडल में हैं, उनकी भी तस्वीर लगी है। तो ये देखिए 16 से 17 जनवरी। अब ये एक और गोल चक्कर मैं काट के आपको दिखा दूं, ये वो गोल चक्कर है जो लुटियन जोन का गोल चक्कर है। और इस पर भी उसी तरह से बैनर्स, होर्डिंग्स, पोस्टर लगे हुए हैं। तो अब आप हमें बताइए, अंदाज़ा बताइए कि कौन दल जो है अमीर है और ये सब पैसे कहाँ से आते हैं।
बिजनेसमैन आखिर सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, डीएमके को क्यों नहीं चंदा देती है? वो उनका क्या है, टिकी गड़ा हुआ है? तो ये सब कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। ये सब चीज़ें, ये तहकीकात, ये रिस्क लेकर आपको शंभू कुमार सिंह ही बोल सकते हैं, और इसलिए इस देश के मनुवादियों के पेट में दर्द होता रहता है। एक और गोल चक्कर दिखाऊंगा, तो ये भी एक गोल चक्कर है। ये देखिए इस तरह की तस्वीरें, तो इस तरह से कटआउट्स लगाए गए हैं, बैनर्स, पोस्टर्स। तो इस देश में आप राजनीति भी तभी कर सकते हैं जब आपके पास संसाधन हो। तो इस सब की वजह है जाति। इस देश में 2000 सालों से जाति के नाम पर लोगों को बिजनेस करने दिया गया, जाति के नाम पर पढ़ने दिया गया, जाति के नाम पर ही सारे अधिकार थे। और 75 साल बाद जब संविधान लागू हुआ है, उसके बाद भी जिन लोगों ने जाति के नाम पर मज़ा उठाया, वो अब धर्म के नाम पर मज़ा उठा रहे हैं। और जो लोग कल तक जाति के नाम पर सताए जा रहे थे, वो धर्म के नाम पर वोट दे रहा है SC ST OBC में। और उसके बाद भी जब उसके अधिकार की बात होती है तो वो जाति उसकी याद आ जाती है। आप बताइए कि इस देश में एक भी कॉरपोरेट बिलियनियर जो है वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं। एक आध दो अशरफ मुसलमान होंगे, अजीम प्रेम जी जैसे, लेकिन SC ST OBC तो बिल्कुल नहीं है। ट्राइबल नहीं है, किसान जातियों से नहीं है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं है। एक SCL वाले नडार साहब हैं, वो हैं, सत्या नडेला हैं, वो हैं। तो ये तस्वीरें, ये भारत की सच्चाई है, हकीकत है। यहाँ जाति मैटर करता है। तो ये बड़े बड़े कटआउट्स दिखा रहा हूँ, और सोचिए बैकग्राउंड में ब्लैक भी लगाया गया है, तो काफ़ी खर्च है। और 2 दिनों की कार्यकारिणी की बैठक है मोदी जी की। आप जूते भी उनके देख सकते हैं, शानदार जूते हैं। और बीजेपी का दफ्तर तो आपने देखा ही होगा, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर है। भारत में सबसे बड़ा दफ्तर है। लेकिन मेरा सवाल मीडिया से है, टीवी अखबार से है, कि वो क्यों नहीं बताते हैं इन सब चीज़ों को? और क्या वो बताएंगे कि किस पार्टी को कितना चंदा मिलता है, सबसे ज़्यादा कौन 1% के पास जो 40% संसाधन है वो किस जाति के हैं, उनकी जाति क्या, इस पर कोई बात नहीं करेगा। जबकि जाति सच्चाई है। हिंदू इस देश का 97% हिंदू, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, यादव, सब गरीब, लाचार, बेबस क्यों हैं? और वो 1% लोग कौन हैं, उनकी जाति क्या है, वो पता चले। जैसे एजुकेशन पर जैसे ब्राह्मण समाज का कब्जा है, बिजनेस पर वैश्य समाज का कब्जा है। लेकिन वैश्य समाज, रामदेव यादव बिजनेसमैन बन सकते हैं। वैश्य समाज उस तरह से ब्रोकर उत्पन्न नहीं करता है। ठाकुर समाज उस तरह से किसी को सेना में जाने से नहीं रोकता है। वैश्य समाज किसी को अब बिजनेस करने से नहीं रोक रहा है। रामदेव यादव भी बिजनेसमैन बन गए हैं। लेकिन जो संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स, ED, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मीडिया, इन सब जगहों से जिनका कब्जा है वो क्यों रोक रहे हैं? तो सबसे बड़ा बात है कि जातिवाद कौन बढ़ा रहा है, जाति बनाई किसने, और इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जब तक इन सब पर बात नहीं होगी, एक और गोल चक्कर रह रहा है जो कि ITO से आगे का गोल चक्कर है, वो मैं दिखाऊंगा। लंबी बातचीत हो गई और लगभग मैं 5 किलोमीटर तक गाड़ी चला चुका हूँ। मैंने 57 पर शुरू किया था, 63 हो रहा है, और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि तब एक और लास्ट गोल चक्कर मैं आपको दिखाऊंगा, और बाकी बातें मैंने बोल दी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में जो बहुजनों की पार्टियाँ हैं वो जनाधार वाली पार्टी हैं, और जो गैर सवर्णों की पार्टी है वो पैसे वाली पार्टी है। और राजनीति का अपराधीकरण नहीं, पैसाकरण हुआ है। और उन लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जो लोग बहुजन नेताओं को, SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं, अमीर कहते हैं, चोर कहते हैं। उनके पास तो कुछ भी नहीं। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी भी नहीं करते हैं, उसके बाद भी जेलों में हैं। इनकम टैक्स, ED, आप SC ST OBC के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो विजिलेंस में फंसा दिए जाएंगे। मेरे जैसे पत्रकार है तो इनकम टैक्स की जांच होगी। इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने इस देश के 90-95% हिंदुओं के हित में बात करेंगे, जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो आपको सिस्टम फंसाएगा। और सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उनकी जाति आपको पता ही है। तो इस देश में जाति सच्चाई है। जब SC ST OBC 90 के दशक में, 92 में, 95 में, जब SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग राजनीति में एकजुटता आने लगी थी, लोग वोट देने लगे थे एक दूसरे को मंडल कमीशन के नाम पर,
तो इन लोगों ने अफवाह फैलाई कि लालू यादव भ्रष्ट है, मायावती भ्रष्ट है, मुलायम सिंह यादव भ्रष्ट हैं, अखिलेश यादव भ्रष्ट हैं, शिबू सोरेन भ्रष्ट हैं और बाकी ये सब दूध के धुले नेता है। मनरेगा में मजदूरी करके सब बैनर पोस्टर लग रहा है और ये लोग दिन भर मजदूरी करके और तब सोचिए इस देश के बहुजन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो पार्टियां हैं वो चंदा देकर जो है वो अपनी अपनी पार्टी चलाती है। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और सोचिए कि आप बताइए कि कैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, हम सब लोग चंदा लेकर चला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों के पास कितना संसाधन है, तो कैसे इनके पास टीवी भी है, अखबार भी है, इनके पास पैसा भी है, ये सारे संसाधन के तंत्र इनके हैं। और यही लागू होता है बहुजनों के साथ। जो लोग AC में पढ़ते हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम का स्कूल मिलता है, जो लोग बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, उनका परीक्षा का पैटर्न भी वही है जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बच्चों के परीक्षा का पैटर्न है। एक को कोई तैयारी नहीं, कोई खाना नहीं, कोई सुख सुविधा नहीं, कोई स्कूल नहीं और एक के पास सारे सुविधाएं हैं और उसको कहते हैं कि कंपटीशन करो। तो राजनीति में भी वही है, पढ़ाई लिखाई में भी वही है, हर जगह इसी तरह की व्यवस्था बना दी गई है और ये आपसे कहते हैं कि आप लोग मेरिट वाले नहीं हैं। तो अब बताइए आप ही लोग कि कैसे लड़ेंगे आप। इसका एक ही रास्ता है कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजनों को बोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस पूरे खेल को समझना पड़ेगा। और मैं BJP दफ्तर पर जाके बाइंड अप करूँगा, आपको तस्वीरें दिखाऊँगा। तो मैं ख़त्म करूँगा। ये देखिए ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और इसी रोड पर BJP का जो है वो बड़ा दफ्तर है और वहीं जाके हम लोग इसको ख़त्म करेंगे इस वीडियो को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि संसाधन किनके पास है, पैसा किनके पास है, कौन सी पार्टियां। और इस देश में सोचिए, इस देश की मीडिया, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि इस देश के डेमोक्रेसी की बर्बादी, इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद सिर्फ मीडिया की वजह से है। और तमाम जो सिस्टम है, तमाम मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, वहाँ इस पर कभी चर्चा नहीं हुई। इस वजह से भी ये सारा जो गैर बराबरी है ये टिका हुआ है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि इस तरह की गैर बराबरी के खिलाफ आपसे बात करें। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए बराबरी गैर बराबरी की तस्वीरें हैं और हो सकता है कि आवाज़ नहीं आई हो। तो ये देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और यहीं पर BJP का बड़ा दफ्तर है और यहाँ से हम लोग U-टर्न मार लेंगे। तो आप सोचिए कि लगभग 5-6 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी चलाई है, 10 किलोमीटर, और कितना संसाधन, कितना पैसा लगा होगा। 17 और 18 2 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जब 2 दिनों की बैठक के लिए BJP इतना बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगा सकती है, एक एक चुनावी रैलियों का खर्चा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि BJP हो या कांग्रेस हो, ये कैडर वाली पार्टियां नहीं, इनके पास वोट नहीं है, इनके पास पैसा है और पैसा के दम पर इनके पास टीवी अखबार है और टीवी अखबार के दम पर ये लोगों को अपने साथ करने में सक्षम होते हैं। इसलिए चाहे सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, ये है भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर और 2 दिनों का बैठक किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आगे से हम लोग U-टर्न लेंगे और आपको ले चलेंगे वापस। तो ये सबसे शानदार जो है ये पार्टी है, पार्टी दफ्तर था और मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा था मैं। तो ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको और मुझे यहीं पर हम आपसे ख़त्म करेंगे इस पूरी बातचीत को। ये BJP का दफ्तर है, ये देखिए यहाँ मेन कटआउट है। तो ये 2 दिनों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी BJP की और लगभग हम लोगों ने 10 किलोमीटर गाड़ियाँ चलाई हैं और 2 दिनों की बैठक के लिए 10 किलोमीटर में कितने खर्च हुए आप अंदाज़ा लगाइए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस, BJP या सवर्णों की जो पार्टी है वो जनाधार वाली पार्टी नहीं है, पैसे वाली पार्टी। इसलिए राजनीति का अपराधीकरण नहीं हुआ है, पैसाकरण हुआ है। और राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि जनाधार वोट किसके पास है, सपा, बसपा, RJD, JMM, DMK, और ये सारे वोट जो है EVM की वजह से मैनिपुलेट भी किए जाते हैं, जैसे मायावती जी ने कहा है।
और पैसे के दम पर इन वोटों को मैनिपुलेट किया जाता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए इस वीडियो पर कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, और बोलिए क्या अब भी आप मानेंगे कि इस देश में जो टीवी अखबार जिनको चोर कहता है वो चोर है। मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, जिनको सज़ा भी हो गई, शिबू सोरेन को जेल में डाला गया था। तो इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी को बेवजह बदनाम किया जाता है। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और कांग्रेस की भी वीडियो मैंने बनाई थी भारत जोड़ो यात्रा की, वो भी जरूर देखिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।